हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। आज सेट नंबर 2, इस कल जो है सेट नंबर 1 हम कराए थे। 20 एमसीक्यू है, लेकिन इसमें कई प्रश्न का इसमें हम चर्चा करेंगे, जिससे आपको बहुत सारे प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। चलिए, उससे पहले बता दें कि यदि आप हमारे सीजीएल ऑनलाइन बैच से नहीं जुड़े हैं तो हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है आरपी करियर क्लासेस, उसे डाउनलोड करें और वहाँ से मॉक टेस्ट और क्लासेस जो है प्राप्त कर सकते हैं। उत्पाद सिपाही का भी क्लासेस है और जेएसएससी सीजीएल का भी। पहला प्रश्न है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा का जन्म स्थान बताना है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा के बारे में हम कल भी डिस्कस किए थे, उनके जन्म के बारे में भी डिस्कशन किए थे, कब निधन हुआ, कब क्या हुआ। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा, इनका उपनाम व्याकुल है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। तो कभी पूछेगा कि उपनाम क्या, किस नाम से भुवनेश्वर दत्त शर्मा को जाना जाता है, तो व्याकुल के नाम से। सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महथाडीह बोकारो गिरिडीह। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, महथाडीह गिरिडीह, भुवनेश्वर दत्त शर्मा का जन्म स्थान। जन्म कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में। 1908 में जन्म हुआ था। और इनका निधन कब हुआ था? तो 1984 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। ठीक है, 1908 में जन्म और 1984 में इनका हो गया था निधन। ये देश के जो आंदोलन है उसमें भी भाग लिए थे। राजनीतिक गुरु इनका गांधी जी थे। राजनीतिक गुरु पूछेगा तो गांधी जी इनका राजनीतिक गुरु थे, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इससे इतने सारे प्रश्न आपको भुवनेश्वर दत्त शर्मा से क्लियर हो गया। महथाडीह गिरिडीह में इनका जन्म हुआ, 1908 में इनका जन्म हुआ है। निधन कब हुआ है? तो 1925 ईस्वी में। इनका प्रमुख रचना भी पूछ सकता है, प्रताप, वर्तमान, कर्मवीर, बहुत सारे रचनाएं हैं। मुख्य है वो हम चर्चा कर रहे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक इसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि माखनलाल चतुर्वेदी व्याकुल नाम जो है इनका दिए थे। ठीक है, तो इनसे 4-5 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अगला है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के जन्म तारीख बताना है। तो 1908 भी आप याद रखेंगे तो आपका बन जाएगा। अभी बताए थे 1908 में इनका जन्म हुआ है और 1984 में इनका निधन हुआ है। तो 1984 और 1908 जरूर याद रखेंगे। गिरिडीह के महथाडीह में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचनाएं प्रताप, वर्तमान, लोकमान्य, विश्वामित्र, हिंदुस्तान, बालक, जनता जागृति, ये सब इनके प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, भुवनेश्वर दत्त शर्मा के उपनाम क्या है? तो अभी शुरू में ही बता चुके हैं कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा का उपनाम ये व्याकुल नाम से जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम भुवनेश्वर दत्त शर्मा और लास्ट में व्याकुल उपनाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी इनके राजनीतिक गुरु थे। 1908 में जन्म हुआ, 1984 में इनका निधन हुआ। ठीक है, ये बचपन में ही घर छोड़ दिए थे, 11 वर्ष के उम्र में ही घर छोड़े थे। 1930 में इनका जो है मिलन होता है हिंदी कवि रामवृक्ष बेनीपुरी जी से, है ना। कहाँ? हजारीबाग के जेल में। रामवृक्ष बेनीपुरी जी से हजारीबाग के जेल में इनका मिलन होता है। और इनकी जो पहली रचना जो है, पहली पत्रिका, वो कैदी नाम के पत्रिका में छपा हुआ था। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है कैदी, उसी में इनका पत्रिका है जो है व्याकुल जी का छपा हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कैदी क्वेश्चन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी के समकालीन पूछ सकता है, या उनके साथ हजारीबाग के जेल में कौन थे? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा थे। और कैदी में इनका पहला पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। भुवनेश्वर दत्त शर्मा कौन कौन उपनाम से जाना जाते हैं? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा को कौन कौन से उपनाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी, व्याकुल जी, गिरिडीहवी और राष्ट्रीय कवि। ये तीनों नाम से ये जाने जाते हैं। ये तीनों उपनाम से ये जाने जाते हैं। इनके बारे में और बता दें तो इन्होंने पढ़ाई बीए की परीक्षा पास किया है। ठीक है, और बोकारो स्टील प्लांट में ये जॉब भी करते थे।
बोकारो स्टील प्लांट में ये जॉब भी करते थे। राम वृक्ष बोनीपुरी जी के साथ 1930 में ये हजारीबाग के जेल में बंद भी थे। ये सभी इनकी विशेषताएं हैं। बहुत ही बचपन में ही इनका जो है पिताजी का निधन हो गया है। 10 से 11 वर्ष की उम्र में ही ये घर से बाहर निकले थे। राष्ट्रीय आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। इनके गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे, है ना। इनको राष्ट्रीय कवि कौन कहा? तो हजारीबाग के राम नारायण सिंह जो है उनको राष्ट्रीय कवि से संबोधित किया, इसलिए राष्ट्रीय कवि भी इनका उपनाम है। ठीक है। अगला प्रश्न है श्रीनिवास पानुरी जी कते पढ़ल हल। दूसरा आपका है श्रीनिवास पानुरी जी के। तो पानुरी जी हमारे खोटा में काफ़ी महत्व रखते हैं। ठीक है। तो खोटा के बारे में, पानुरी जी के बारे में पहले भी बताएं। इनका जन्म कब हुआ सबसे पहले ये रिकॉल कीजिए, तो 1920 ईस्वी में। निधन कब हुआ इनका? तो 1986 ईस्वी में। एग्जैक्ट डेट तो कम से कम जन्म का याद रखिएगा, 25 दिसंबर में। खोटा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, 25 दिसंबर। ठीक है। खोटा दिवस भी 25 दिसंबर को मनाया जाता है पानुरी जी के जन्मदिन पर, ये ध्यान रखेंगे। ठीक। निधन कब हुआ? 1986 ईस्वी में। निधन इनका कब हुआ? 1986 में। ठीक। ये पूछा है कि कितने पढ़े लिखे थे। इसका सही आंसर 5वां नंबर का हो जाएगा, मैट्रिक तक ही। मात्र उनकी शिक्षा मैट्रिक तक ही हुई थी। मात्र उनकी शिक्षा कहाँ तक हुई थी? मैट्रिक तक ही हुई थी। तो चलिए यहाँ से आपको क्या क्या ध्यान होना चाहिए। इनका जन्म कब हुआ? 1920 में। निधन कब हुआ? तो 1986 ईस्वी में। कहाँ जन्म हुआ? तो बरवाडा जिला धनबाद में। बरवा अड्डा कल्याणपुर जिला धनबाद में। पिता का नाम शालिग्राम पानुरी, माता का नाम दुखनी देवी, पत्नी का नाम मूर्ति देवी। ये सभी इनके बारे में कुछ भी हो सारा चीज़ आपको याद रखना है। कल भी हम बताए थे इनको भीष्म पितामह किसके द्वारा कहा जाता है, किसके द्वारा कहा गया था भीष्म पितामह? खोटा का भीष्म पितामह इनको उपाधि दी गई है विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा जो है इनको खोटा भीष्म पितामह कहा गया। खोटा का वाल्मीकि रामदयाल पांडे जी के द्वारा कहा गया। खोटा का टैगोर चतुर्भुज साहू के द्वारा कहा गया, है ना। अक्षय बोर शांति भारत के द्वारा कहा गया। यानी इनके बहुत सारे उपनाम रहे हैं। पानुरी जी के बाप कौन काम करोहल थे? तो पानुरी जी का पिताजी जो थे वो कौन सा काम करते थे? खेती बाड़ी। और इन्होंने पान का गुमटी दिया था। कौन? पानुरी जी जो थे पान का गुमटी दिए थे। ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं बहुत सारी है। बाल किरण कविता संग्रह है, मेघदूत जो अनुवाद किए हैं, राम कथामृत काव्य खंड है, नाटक बहुत सारे हैं, उद्भासल कर्ण नाटक हो गया, चाबी काठी नाटक हो गया। ये सब जो है पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। बहुत सारे प्रश्न इससे बन सकते हैं और एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पानुरी जी से निश्चित आपका देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अगला प्रश्न के बारे में जानते हैं। पानुरी जी के जनी के नाम की है। जनी मतलब पत्नी का नाम क्या था? तो अभी बताया मूर्ति देवी। माता का नाम क्या था? दुखनी देवी। माता का नाम क्या था? दुखनी देवी। पिता का नाम बता ही दिए, शालिग्राम पानुरी। इनका नाम श्रीनिवास पानुरी। जन्म 1920 में, निधन 1986 में। बरवाडा धनबाद में इनका जन्म हुआ था, है ना। और 2 चीज़ जरूर याद रखेंगे। भीष्म पितामह किसने कहा था? तो विश्वनाथ दसौंधी राज ने। और वाल्मीकि, खोटा वाल्मीकि किसने कहा था? तो रामदयाल पांडे ने। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। कौन बछर पानुरी जी मैट्रिक पास कर ले हला? तो पानुरी जी कौन से साल में मैट्रिक पास किए थे? यहाँ ये 30 जो है गलती से टाइप हो गया है। यहाँ 1939, 1943, 1936 या 1926। इसका सही आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी में। 1939 में इन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास कर लिया था और लिखना शुरू किए थे 1946 से। 1946 में ही इन्होंने पान की गुमटी दी थी और वहीं से इनका जो है रचना का काल जो है शुरू हुआ था। ये भी आपको पूछा जाएगा कि पानुरी जी खोटा भाषा में कितने साल सेवा दिए? तो लगभग 40 साल इन्होंने खोटा भाषा को इन्होंने सेवा दिए थे। ठीक है। जन्म फिर से रिकॉल कीजिए। अपने कोई भी क्वेश्चन आता है जन्म, निधन और कहाँ जन्म हुआ था वो ध्यान में रहना चाहिए। कौन काल खोटा में झा जी के काल कहा जाए? तो कौन सा काल जो है खोटा में झा जी का काल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 से 2000 के बीच।
1975 से 2000 के बीच का काल जो है झा जी का काल समझा जाता है ना। कौन सा झा? एक्के झा। एक्के झा के बारे में हम बता चुके हैं। एक्के झा का पूरा नाम क्या है? अजीत कुमार झा। अजीत कुमार झा। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में। निधन कब हुआ? लेटेस्ट है इनका निधन 2013 ईस्वी में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? चांदीपुर बोकारो में। चांदीपुर बोकारो में इनका जन्म हुआ था। अब यहाँ पूछा है खोटा घारेक मुंदी खूंटा एके जी के जन्म कहाँ हल? एके जी का जन्म कहाँ हुआ? तो अच्छा, ये क्वेश्चन जन्म नहीं है। एके जी के कहलेला खोटा घारेक मुंदी खूंटा। खोटा घारेक मुंदी खूंटा जो है एके झा जी को किसके द्वारा कहा गया था? इसका सही आंसर है महेंद्र नाथ गोस्वामी जी के द्वारा। महेंद्र नाथ गोस्वामी जी। ये मौसम विज्ञान से भी संबंधित थे। मौसम विज्ञानी के नाम से भी इनका उपनाम है। ठीक है, एके झा जी को उपनाम बहुत सारे इनके हैं। इनकी रचना, प्रमुख रचनाएं भी आपको ध्यान में रखना है। सम्मान कौन कौन सा मिला था, रचना कौन कौन? तित की रचना जो है एके झा के जी के ही है तित की रचना। श्रीनिवास पानुरी सम्मान केकरा देल गेल है? तो श्रीनिवास पानुरी सम्मान बहुत सारे को मिला है, लेकिन इनमें से किसे दिया गया है श्रीनिवास पानुरी सम्मान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानुरी स्मृति सम्मान इनको दिया गया है। 11 नंबर का सही आंसर एके झा के द्वारा। 1939 में इनका जन्म हुआ है, 2013 में निधन हुआ है, ये याद रखिएगा। विनोद कुमार, हमारे खोटा में पढ़ना है, विनोद कुमार कौन सी रचना जो है लिखे हैं? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, खोटा काठे पायदे खड़ी के लिख लिया? खोटा काठे पायदे खड़ी केकर द्वारा लिखल गेल है? एक सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर का एके झा जी के द्वारा। ये जो नाटक है, कविता संग्रह है खोटा कांठे पायदे खड़ी, गायदे खड़ी भी है, पायदे खड़ी भी है, ये दोनों रचना जो है किनके द्वारा लिखा गया है? एके झा जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और भी है तितकी पत्रिका का संपादन, सबसे प्रमुख है तितकी पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। सैर सरगट उपन्यास इन्होंने लिखा था। कविता पुराण इनकी रचना है ना। और खोटा गायदे खड़ी पायदे खड़ी दोनों रचना एके झा जी के द्वारा किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है जन जगते दसौंधी जी के कौन उपनामे जानल जा रहे हैं? जन जगत में विश्वनाथ दसौंधी जी के बारे में, यहाँ पूरा नाम इनका है विश्वनाथ दसौंधी राज, है ना। राज इनकी उपाधि है विश्वनाथ दसौंधी राज। इनका जन्म कहीं कहीं 1943 भी मिलता है और कहीं कहीं 1946 भी मिलता है। ठीक है, 1943 या 46 है, हालांकि 1943 मैक्सिमम जगह है, तो 1943 ध्यान में रखेंगे। विश्वनाथ दसौंधी राज, उपनाम राज के नाम से जाना जाता है। और इनको कौन सा उपनाम से जाना जाए? तो गुरु जी के उपनाम से और विश्वनाथ नंद के भी नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तो 13 नंबर का सही आंसर है दोनों। 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोनों। विश्वनाथ दसौंधी राज का जन्म 1943 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? भटमुरना कतरासगढ़ धनबाद में। भटमुरना कतरासगढ़ धनबाद में। पूछेगा निधन कब हुआ? तो 2009 ईस्वी में। निधन कब हुआ था? तो 2009 ईस्वी में। इनकी रचना प्रमुख कौन कौन सी है? ढलती सांझ की सूरज, ये हिंदी उपन्यास था। ढलती सांझ की सूरज, ठीक है। हिंदी में बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। खोटा रचना में महुआ हो गया, काफ़ी फेमस है। भगजोगनी जो खोटा उपन्यास है। पुटूस और परास कविता संग्रह है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक नाटक हम लोग के पिछला सिलेबस में अजगर पढ़ना था, जो कि विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है दसौंधी जी कौन बच्चर मास्टर से रिटायर करला? दसौंधी जी मास्टर से कौन साल में रिटायर किए थे? 2002, 3, 4, 7। 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 2003 में। 2003 में, ठीक है। अगला प्रश्न दसौंधी जी के पहला खोटा कहानी है क्या? पहला खोटा कहानी इनमें से कौन है? वेदना के पंख, माहिक पुथाइल, भगजोगनी, महुआ, ये सब इन्हीं की रचना है और प्रमुख रचना है। एक इसमें और प्रमुख जोड़ दीजिए अजगर, जो कि नाटक है। और पुटूस और परास कविता संग्रह है। भगजोगनी क्या बोले? उपन्यास है, खोटा उपन्यास है, ठीक। तो 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा महुआ।
इनकी पहली रचना पूछा जाए तो कौन सा था? पहला खोटा कहानी है ये, महुआ। पहला खोटा कहानी है महुआ। भागजोगनी उपन्यास है। वेदना के पंख भी इनकी रचना है। ठीक। अगला प्रश्न है, दसौंधी जी कौन बछर मैट्रिक पास कर ले हला? तो दसौंधी जी मैट्रिक पास कब किए थे? 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 1963 ईस्वी में। कब किए थे? 1963 ईस्वी में। ठीक है। जन्म कब हुआ था? 1943 या 46 दोनों याद रखिएगा। निधन कब हुआ? 2009 में। कहाँ हुआ? कतरासगढ़, धनबाद। भटकुरना भी आएगा, भटकुरना, कतरासगढ़, धनबाद। भटकुरना, भटमुरना जो भी है, कतरासगढ़, धनबाद। इनका शिक्षा मैट्रिक कहाँ से हुआ था? नारायण गंगा हाई स्कूल, गंगा नारायण हाई स्कूल से। ठीक है। और इन्होंने मैट्रिक पास किया था 1963 ईस्वी से, वहीं से गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल। फिर उन्होंने बीए किया, एमए भी किया, शिक्षक में कार्य भी किए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17। विश्वनाथ नागर खय्यम के फारसी गजल रुबाई खोरठाएँ अनुवाद कौन नाम से करल है? विश्वनाथ नागर, इसकी भी रचना हमारी, इसके जीवन के बारे में, विश्वनाथ नागर जी के बारे में भी पढ़ना है। इनका जन्म कब हुआ था? 1939 में। विश्वनाथ नागर जी का कल भी बताए थे, जन्म मुदा गांव धनबाद में हुआ था। ठीक है। तो ये दो चीज़ तो ज़रूर याद रखना है, जन्म, मृत्यु और जन्म कहाँ हुआ था। और प्रमुख रचनाएं सारे याद कर लेंगे तो और भी बड़ी बात है। रंगा लाठी इनकी कविता संग्रह है ना। और सुलक साय काव्य खंड है, सुलक साय इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, रंगा लाठी, सुलक साय। ठीक है। और इसमें खोटा अनुवाद कौन नाम से किया गया है? तो 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा खय्यम तोर मधुर गीत। खय्यम तोर मधुर गीत 2004 में फारसी कवि उमर खय्यम के रुबाई गज़ल में खोटा में अनुवाद जो है किया गया है। झींगा फूल, झींगा फूल भी विश्वनाथ नागर की रचना है, झींगा फूल। ठीक है। बहुत ज़्यादा इनकी रचना नहीं है। खय्यम तोर मधुर गीत, झींगा फूल हो गया, रांगा लाठी हो गया, सुलकसाय काव्यखंड हो गया, ये सब इनकी रचना है। छोटा नागपुर के घर आंगन की बोली खोटा कैसन रचना लागे? छोटा नागपुर के घर आंगन की बोली खोरठा, ये कैसी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर का, ये हिंदी लेख है। ये कैसे लेख है? हिंदी लेख है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी बिहार के लोक भाषा खोरठा कैसन रचना लगे? दक्षिणी बिहार की लोक भाषा खोरठा, ये भी एक रचना है। ये कैसा रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोरठा लेख है। ये कैसा लेख है? खोरठा लेख है। अगला प्रश्न, विश्वनाथ नागर जी के हिंदी लेख दक्षिणी बिहार की लोक भाषा, इनका जो है छोटा नागपुर के घर आंगन की बोली खोरठा के हिंदी लेख है। ये विश्वनाथ नागर जी द्वारा ही लिखा गया है। और दक्षिणी बिहार की लोक भाषा जो कि हिंदी लेख है, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ है विश्वनाथ नागर जी के हिंदी लेख दक्षिणी बिहार की लोक भाषा, हिंदी में लिखा गया है। कौन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? ये दैनिक आवाज़ पत्रिका में जो है प्रकाशित हुआ था। किसमें? दैनिक आवाज़ पत्रिका में। तो इस तरह से आपका 20 प्रश्न कंप्लीट हुए और मैक्सिमम क्वेश्चन हम कराने का प्रयास किए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका कौन सा कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, किसका जन्म कब हुआ है, निधन कब हुआ है, शिष्ट गीत में 10 कहानी कविताएं हैं, उनके कौन कौन से लेखक है। मान लो कि कहानी बीच में आ जाएगा कि हमार भारत महान केकर लिखल है, तो आपको सभी लेखक, सभी कवि का नाम, सभी कौन सा हमारे बुक में जो सिलेबस में पढ़ना है खास करके, वो सभी किसके द्वारा लिखा गया है वो ज़रूर याद रखना पड़ेगा आपको। वो आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा, उससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपका समाप्त हुआ 15 मॉक टेस्ट सीजीएल का, मात्र 99 में हमारे द्वारा तैयार किया गया है। आरपी करियर क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां से ज्वाइन करें। खोटा बैच मात्र 499 में अभी भी समय है, ज्वाइन कर लें। उत्पाद सिपाही हिंदी का बैच चल रहा है, उत्पाद सिपाही खोटा का बैच चल रहा है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।